हमारा देश जल्द ही अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस आजादी के पीछे सिर्फ तारीखें और झंडा नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों की वो कहानी है जिसे महसूस किए बिना आजादी का असली अर्थ अधूरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबरें। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका शर्मा। वो दिन याद कीजिए जब इस मिट्टी पर पराया राज था। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हमारे लोग अपने ही घर में परायों की तरह जी रहे थे। अंग्रेजों की बंदूकें, कोड़ों की मार और कानून के नाम पर जुल्म। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच कुछ ऐसे सूरज उगे जिनकी रोशनी ने पूरे देश में क्रांति की चिंगारी भड़का दी। कुछ नाम इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होते हैं और कुछ समय की धूल में छिप जाते हैं। लेकिन इतिहास अक्सर अपने असली हीरो को वक्त की धूल में दफना देता है। कुछ नाम किताबों में दर्ज हो जाते हैं और कुछ सालों, दशकों, यहाँ तक कि पीढ़ियों तक भुला दिए जाते हैं। आज हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जिसका नाम आजादी के 40 साल बाद ही दुनिया के कानों तक पहुंचा। एक ऐसा शेर जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के दिल में खौफ पैदा कर दी। साल 1986 केंद्र की सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया और तभी पूरे देश को एहसास हुआ कि इस मिट्टी में एक ऐसा बेटा भी जन्मा था जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी ज्वलंत आत्मा से लड़ता था। दक्षिण भारत के घने रहस्यमय जंगल जहाँ रात की खामोशी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और क्रांति की सांसें गूंजती थी, यहीं से उठा वो योद्धा जो अंग्रेजों को उनके इलाके में लगातार 2 साल तक घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर देता है। उसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। वो नायक जिसकी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, सीने में आग बनकर और आंखों में गर्व के आंसू बनकर। 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जन्म हुआ वेंकटराम राजू के बेटे अल्लूरी सीताराम राजू का। बचपन में ही उनके कानों तक पहुंच चुकी थी अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों की कहानियां। यही कहानियां उनके भीतर विद्रोह का बीज बो चुकी थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। जंगली जानवरों को वश में करने की कला, ज्योतिष और चिकित्सा का ज्ञान, इन सभी ने उन्हें आदिवासी इलाकों में बेहद लोकप्रिय बना दिया। ये लोकप्रियता जल्द ही अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बनने वाली थी। जंगल और जनजातीय संघर्ष। 1922 से पहले अंग्रेजी सरकार ने मद्रास वन अधिनियम लागू किया। इस कानून ने आदिवासियों के लिए जंगल में प्रवेश, लकड़ी काटने और खेती करने पर पाबंदी लगा दी। उनका पारंपरिक पोडू खेती का तरीका, जिसमें वे जंगल की जमीन साफ कर खेती करते थे, अब अपराध बन गया। अल्लूरी सीताराम राजू के लिए ये अन्याय था और यही वो चिंगारी थी जिसने रामपा विद्रोह को जन्म दिया। रामपा विद्रोह की शुरुआत 1922, उम्र सिर्फ 25 साल। राजू ने आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के पुलिस थानों पर हमला बोल दिया। वहां से हथियार लूटकर जंगल में लौट जाते। अंग्रेजों की जो भी टुकड़ी जंगल में प्रवेश करती वो वापस नहीं लौटती। राजू ने साफ कह दिया था, पूर्वी घाट से अंग्रेजों को पूरी तरह खदेड़ना ही हमारा लक्ष्य है। 2 साल तक अंग्रेजों को चुनौती। लगातार 2 साल तक ये गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। अंग्रेज बहुत चक्के थे। जंगल का ये सन्यासी इतनी सटीक रणनीति कहां से लाता है? लेकिन राजू सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित थे। लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित करते, लेकिन मानते थे सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, अंग्रेजों को बल से भगाना होगा। गिरफ्तारी और शहादत। 7 मई 1924 चिंतबल्ली के जंगल अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर कर राजू को पकड़ लिया। उन्हें पास के गांव में लाया गया, एक पेड़ से बांधा गया और पूरे गांव के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि ये मौत एक चेतावनी बने ताकि कोई और उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना करे, लेकिन वे भूल गए। शहीदों की मौत क्रांति की आग को और तेज कर देती है। विरासत और सम्मान। 1986 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और 2022 में उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। आंध्र प्रदेश सरकार आज भी उनके जन्मदिन 4 जुलाई को राज्य उत्सव के रूप में मनाती है। अल्लूरी सीताराम राजू एक नाम जो हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें
यूं ही नहीं मिली, बलिदानों की कीमत पर मिली है, जो शायद किताबों में ना हो लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे नायकों की कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय हिंद, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम अपने नायकों को नहीं भूले हैं।